हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से हमारा अध्ययन इसी प्रकार चल रहा है। तो आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। बिकॉज हम लोगों ने कल अध्ययन किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का दोनों टाइप समाप्त हो चुका था। तो आज सीरियल के अकॉर्डिंग टू हमारा तीसरा टेंस है, जो कि आज हम लोग को अध्ययन करना है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमें तीसरा टेंस जो पढ़ना है वो उसका नाम है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमें अध्ययन करना है पूर्ण रूप से। तो इसमें सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन पर। इसके आइडेंटिफिकेशन में हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बताने का मतलब सिर्फ इतने से है कि अगर जब तक हमें टेंस की पहचान नहीं होगी तब तक ट्रांसलेशन हम कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन सीखने के लिए हमें टेंस की पहचान करना आवश्यक होता है। बगैर टेंस की पहचान के, बगैर सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हमें दिया जाता है, अगर हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं तो ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा और हम कर नहीं पाएंगे। तो मतलब कुछ भी अगर हमें किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले उसको पहचानना होगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, और उसके बाद उसी का फॉर्मूला, उसी का रूल लगा के हम लोग ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो आइए इसके आइडेंटिफिकेशन पर चर्चा करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में आप लोगों को बता दें, हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का देखा। आइए प्रेजेंट परफेक्ट का भी देख लेते हैं। इसमें होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। आप लोग बताया गया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो उन्हें, या फिर साथ साथ इतना भी कह सकते हैं कि इसमें सेंटेंस में दिए गए कार्यों का पूर्ण होने का, वर्तमान समय में ही पूर्ण होने का बोध होता है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। और मतलब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है, हेल्पिंग वर्ब पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसमें आपको सीधा सीधा इतना बता दें कि हैज़ और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब लगनी है। ठीक है, किसके साथ हैज़ लगना है, किसके साथ हैव लगना है, इसको आगे आपको जब पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे तो अभी उसमें रूल में लिखाया जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की जो फॉर्म लगनी है, मेन वर्ब में वो आपको इसमें, चाहे वो बच्चों, चाहे जिस टेंस का परफेक्ट होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट होगा, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट होगा, ठीक है, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हैव, मेन वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म होगा। और आइडेंटिफिकेशन में कह सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, या फिर वर्तमान समय में ही कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, तो ऐसे सेंटेंस हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले अब आइए हम लोग किसी भी टेंस का जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई भी टेंस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहला सेंटेंस जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला जो होगा सबसे पहले वो आपका होगा पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस होगा। इसमें आप लोग रूल में लिखेंगे, रूल फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि जिन सॉरी इस टेंस में मेन वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है, तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। दूसरा रूल लिखेंगे, इस टेंस में ही, सी, इट तथा अन्य एक वचनकर्ताओं के साथ, ही, सी, इट तथा अन्य एक वचनकर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग व आई वी यू दे, कहने का मतलब आई वी यू दे व अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा हैज होगा बच्चों वो ही आए या फिर सी हो गया,
इट हो गया, या फिर अन्य कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ मतलब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो गया। अगर ये मिलता है तो इसके साथ हमें हैज़ का प्रयोग करना है। और अगर मतलब आई मिलता है, बी मिलता है, यू मिलता है, या फिर दे मिलता है, या फिर कोई अन्य प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट मिलता है, तो उसके साथ हमें हैव का प्रयोग करना होगा। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को रूल में लिखाया गया दोनों रूल में, कि एक में लिखाया गया था आपको इस टेंस में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। और उसके बाद अगला जो लिखाया गया वो इस टेंस में ही सी इट व अन्य एकवचनकर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग, आए वी यू दे व अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं इसका। इसमें जो फॉर्मूला होता है आप लोगों ने सिंपली देखा है कि सबसे पहले फॉर्मूले की स्टार्टिंग जो होती है, चाहे वो जिस टेंस का हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को छोड़कर चाहे वो जिस टेंस का हो, सब में सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है वो सब्जेक्ट से होती है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद मेन वर्ब की जो फॉर्म जिस टेंस मतलब जिस टेंस का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब की फॉर्म लगती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे हम इसमें बता दें कि आप लोगों को बताया गया कि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो आएगा, अन्यथा उसी पे फुल स्टॉप हो जाएगा। यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला आपके सामने लिखा गया है, और इसी का मतलब इसी के आधार पर हमें दिए गए सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना है। ठीक है बच्चों, दिए गए सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना है। जैसे आप लोगों से कह दिया गया कि मैंने उसे तुम्हारा पता नहीं बताया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसके आइडेंटिफिकेशन में आ, ई, या, ई ये भी आता है। ठीक है। अगर इस तरह जैसे आपसे कह दिया गया कि आज तुमने सुबह नाश्ते में क्या खाया है। ठीक, आज तुमने सुबह नाश्ते में क्या खाया। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतने से बच्चों, जैसे आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन में हमने बताया था कि इसमें वर्तमान समय में ही कार्यों के पूर्ण होने का बोध होता है। तो जितने भी सेंटेंस आपको दिए जाते हैं, अगर उसमें वर्तमान समय में ही कार्यों के पूर्ण होने का बोध हो रहा है, कार्यों के पूर्ण होने का ज्ञान करा रहा है, वो बोध करा रहा है, तो उसमें आप ये हमेशा जानिएगा कि वो जो टेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। ठीक है। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया, अभी हमने बोला कि मैंने उसे तुम्हारा पता नहीं बताया या बताया है, मान लेते हैं। जैसे कहा मैंने उसे तुम्हारा पता बताया है। ठीक, लास्ट में यह है आया। और एक प्रकार आप देखें कि उसने पता बताने का कार्य किया था वो पूरा कर चुका है, और हाल ही में पूरा कर दिया, अर्थात वर्तमान समय में ही पूरा कर दिया है। इसलिए ये जो टेंस बनेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। इसका ट्रांसलेट जब हम लोग करेंगे तो इसके ट्रांसलेट में हम सीधा सीधा कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मैंने के लिए आप लोग जानते हैं कि आई का प्रयोग ही किया जाता है। और उसके बाद चूंकि ये सिंगुलर नंबर मतलब ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हैव लगना है। ठीक है, ये हैव हो जाएगा। उसके बाद अब आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। मेन वर्ब हमारा क्या है बच्चों, इसमें मेन वर्ब में क्या है, बताना है। तो इसका थर्ड फॉर्म मतलब टेल का मतलब बताना होता है। टेल की जो थर्ड फॉर्म होगी वो टोल्ड होगी, तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट उसे है, इसको लाना है, तो यहाँ हो जाएगा हिम। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास एक्स्ट्रा वर्ड जो बच रहा है वो है तुम्हारा। तो अब इसको लिखना है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं तुम्हारा पता के लिए योर एड्रेस। क्या लिख सकते हैं, योर एड्रेस। ठीक बच्चों। जैसे इसी प्रकार हम दूसरा देखें, ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरे में आपसे कहा जाए कि मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। लास्ट में देख रहे हैं यहाँ है, इससे ये भी कंफर्म होता है कि जो आपका टेंस है, आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है कि मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो इसमें आप लोग लास्ट में यहाँ आया है, और मतलब जो इसका भाव निकल रहा है कि उसने अपना गृह कार्य अभी हाल ही में पूरा किया, अर्थात वर्तमान समय में ही पूरा किया है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है
तो इसके अकॉर्डिंग टू हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टू सबसे पहले आपको बताया गया कि मैंने के लिए आई का प्रयोग ही किया जाता है, और आई रियल नंबर का सब्जेक्ट होता है, इसके लिए इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आई हैव हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, तो यहाँ पे क्या कंप्लीट मतलब पूरा करना आपका मेन वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, या फिर डन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद अपना गृह कार्य आई के साथ अपना के लिए माई लगता है, और यहाँ पे होमवर्क हो जाएगा। यही आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक बच्चों, यही आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग बता दिया जाएगा, या फिर आप लोग नहीं कमेंट कीजिएगा, आप लोग उसका आंसर दिया जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस पर। और अगला सेंटेंस जो हम लोग का है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बच्चों, निगेटिव सेंटेंस। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में आप अगर रूल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नॉट का निगेटिव सेंटेंस में आए हुए नकारात्मक वाक्य के लिए नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच में किया जाता है। ठीक है, और नहीं तो आप लोग सीधा ध्यान रखिएगा, फार्मूला भी आपके सामने लिख रहे हैं, जिसमें आप लोगों को देखना है कि थोड़ी सी चेंजिंग होती है, तो फार्मूला या रूल लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग फार्मूले से सीधा बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो ये होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका जो फार्मूला होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है या हैव, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की वही अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म ही लगनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो आएगा, अन्यथा उसी पे फुल स्टॉप हो जाता है। ये जो हमारा मतलब फार्मूला आपके सामने लिखा गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का है, जो कि आपको जितने भी नेगेटिव सेंटेंस दिए जाते हैं इसी के आधार पर आपको ट्रांसलेट करने होते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहा कि उसने अपना भाषण लिखेंगे। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है, वह अपना भाषण नहीं लिख चुका है। आपसे कहा गया कि वह अपना भाषण नहीं लिख चुका है। अब इसका ट्रांसलेट इसके अकॉर्डिंग टू जो फार्मूला का ऊपर लिखा गया इसके अकॉर्डिंग टू हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने में आप लोग जानते हैं कि वही पुरानी प्रक्रिया ही हमें करनी है। तो सब्जेक्ट वह है, इसके लिए ही का प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब लानी है, तो चूँकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है इसलिए हैज़ आएगा। और उसके बाद ठीक बाद आप जानते हैं नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो बिना कुछ बताएं आप लोग नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, और मेन वर्ब आपका क्या है, लिखना। और लिखना की स्पेलिंग राइट होती है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, राइट प्रूफ रिटन होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे रिटन हो जाएगा, अर्थात आई हैज़ नॉट रिटन। ठीक है बच्चों, आई हैज़ नॉट रिटन। उसके बाद आपको क्या करना है, ही का अपना के लिए क्या लगता है, आप लोग जानते हैं हिज लगता है, और उसके बाद भाषण की स्पेलिंग क्या होती है, स्पीच होती है। यही आपका ट्रांसलेट हो जाता है। उसके बाद ये आपका पहला हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं इसे अभी से। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे कहा गया माता जी मंदिर नहीं जा चुकी हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट में चुकी है आया है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ट्रांसलेट ऊपर फार्मूले के अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है, सबसे पहले माता जी क्या हो जाएगा, द मदर। उसके बाद आपको नेगेटिव वर्ड के लिए नॉट का प्रयोग, उसके बाद मेन वर्ब जाना है, यहाँ गो एंड गॉन होता है, आप लोग जानते हैं। तो द मदर इसमें अभी हेल्पिंग वर्ब भूल गए हैं, तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, चूँकि मदर सिंगुलर नंबर का है, हैज़ नॉट गॉन, और उसके बाद टू टेम्पल हो जाएगा। यही आपका जो मतलब ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ट्रांसलेट हो गया। इसी के अकॉर्डिंग टू आपका मतलब कोई भी सेंटेंस आप लोग ट्रांसलेट करते हैं, अगर उसमें दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके निसंकोच पूछ सकते हैं, आप लोग उसका आंसर दिया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद।